नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सनत और आप लोग देख रहे हैं सनत इजी माइंड ट्यूटोरियल्स। सभी को स्वागत करता हूं और आज हम एक बहुत ही अच्छा टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों ने अगर देखा होगा, जो वीकेंड टॉक्स हमने वीडियो शूट किया था पिछले वीक में, तो उसमें मैंने आपको पूछा था कि क्या क्या आपके क्वेरीज़ हैं और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। तो उस वीडियो के बेसिस पर ही मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें कि मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट मिला कि जो दिल्ली पुलिस का जो निकला हुआ था AWO TPO का पोस्ट निकला हुआ था, हेड कांस्टेबल प्रोफिशिएंसी ऑन कंप्यूटर ऑपरेशन, इसी के ऊपर आपको जानकारी चाहिए थी और कैसे इसकी तैयारी की जाए और इसके ऊपर कुछ वीडियोस चाहिए था। तो उसी के रिलेटेड मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। इसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि क्या क्या इसमें आपको पूछा जाएगा। एक डिटेल्ड तरीके से विस्तार से मैं आपको बताऊंगा और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में रहेगा दोस्तों। तो आप लोग अगर इस परीक्षा को अप्लाई कर चुके हैं, तो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का टेस्ट है, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी और यहाँ पे किस तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। सो प्रिपेयर करने से पहले हमको एक बार समझ लेना चाहिए कि क्या क्या आप ज़रूरत है इसके लिए और किस तरीके से आपको इसके लिए आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं बिना देरी किए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिए अगर इस तरीके के वीडियोज़ आपको चाहिए। और जिस तरीके से मैंने बोला था, वीडियो देखने के बाद कमेंट्स में ज़रूर से बताइए दोस्तों कि आपको वीडियो कैसा लगा और क्या आप चाहते हैं इम्प्रूवमेंट। तो उसी तरीके से आगे आने वाले वीडियोज़ में मैं कोशिश करूँगा कि मेरी तरफ से जो भी गलतियाँ हैं वो सुधर जाएं और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट मिल सके। ये जो एडवर्टाइजमेंट था ये निकला हुआ था हेड कांस्टेबल असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर स्लैश टेली प्रिंटर ऑपरेटर इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2022। तो इसमें पूछा हुआ इन्होंने कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशन। तो पहले देखिए, टेस्ट ऑफ बेसिक कंप्यूटर फंक्शंस। तो इन्होंने क्या क्या पूछा हुआ है। इस एग्ज़ाम को देने के लिए आपको पहले इसका रिटन क्वालिफाई करना पड़ेगा। रिटन स्टेज के बाद ये आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है। रिटन में आपका मेरिट बनेगा, उसी के बाद ये आपका क्वालिफाइंग इन नेचर टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें कि आपको यहाँ पे पूछा गया, आप देख सकते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पीसी। आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को बंद करना ओपन करना ये आपको आना चाहिए। प्रिंट कमांड कैसे देना है, MS वर्ड में हो गया, एक्सेल में हो गया, पावर पॉइंट में हो गया, ये चीज़ आपको अच्छे से आनी चाहिए। MS ऑफिस में जो भी आपका यूज़ होता है, कैसे सेव करते हैं, कैसे मॉडिफाई करते हैं कोई भी टेक्स्ट को, पैराग्राफ सेटिंग, नंबरिंग एक्सेट्रा, और भी काफ़ी सारे चीज़ें हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगा कहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे ही चैनल से, जो कि वीडियोस ऑलरेडी पड़े हुए हैं चैनल पर, आप उसको भी जाके देखकर ये सब सीख सकते हैं। उसके अलावा सेपरेटली एक प्लेलिस्ट मैं बनाने जा रहा हूँ। इस प्लेलिस्ट में आपको इसकी तैयारी, पर्टिकुलरली इस एग्ज़ाम से रिलेटेड यही तैयारी करवाई जाएगी। तो यहाँ पे आगे देखिए, द फॉर्मेटिंग फीचर्स शुड बी टेस्टेड इन MS वर्ड। तो यहाँ पे आपकी जो टेस्ट रहेगी वो MS वर्ड में रहेगी, पावर पॉइंट में रहेगी और एक्सेल में रहेगी। तीनों के लिए आपको 5-5 मिनट का सेपरेट टाइम दिया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं बता रहा हूँ, अच्छे से ध्यान से सुनिए। कोई भी डाउट अगर हो तो बिल्कुल आप कमेंट्स में कमेंट करके पूछिए, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मेल ID भी मिल जाएगा, वहाँ पर भी आप पूछ सकते हैं। अब जो मैंने आपको बताया ऊपर, तो उसका डिटेल्ड सिलेबस हम लोग जान लेते हैं, जैसे क्या क्या वो लोग पूछेंगे। तो हर एक MS ऑफिस के एप्लीकेशन में इन्होंने 10-10 फीचर्स रखे हुए हैं जिस पर ये टेस्ट लेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि MS वर्ड का हो गया, इसमें आपको अंडरलाइन करना आना चाहिए। अंडरलाइन का जो ऑप्शन होता है होम टैब में होता है। डिफरेंट फॉन्ट टाइप क्या क्या आप यूज़ करते हैं वो आपको एक करने को बोला जाएगा, आप उसको कर सकते हैं, आपको उसको करना पड़ेगा। इसके बाद है इंसर्टिंग ऑफ पैराग्राफ नंबर्स। पैराग्राफ में उसका नंबरिंग देना आना चाहिए आपको। बोल्ड टेक्स्ट सिलेक्ट करना है यूजिंग डिफरेंट फॉन्ट साइज। पेज नंबरिंग आना चाहिए। ड्रॉ और इंसर्शन ऑफ टेबल, जो टेबल हम लोग बनाते हैं वो आप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, बुलेट्स नंबरिंग। चेंजिंग केस, केस यानी कि जो आपका कैपिटल केस होता है और एक स्मॉल केस होता है, आपको पता है, लोअर केस, अपर केस और सेंटेंस केस भी है। सेटिंग ऑफ पैराग्राफ, तो ये सभी चीज़ें MS वर्ड में आपको करना है। इसके लिए आपको 5 मिनट का समय दिया जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं सिलेबस फॉर MS एक्सेल। तो यहाँ पे पूछा जाएगा, जैसे कि आपका मर्ज हो गया सेल, अगर आप लिखते हैं MS एक्सेल में से सेल होता है आपका, तो इस सेल में अगर आपको बोला जाएगा कि ये 2 सेल को आपको मर्ज करना है, तो वो आपको आना चाहिए। सेंटर ऑफ टेक्स्ट, एक टेक्स्ट में सेंटर पॉइंट में आपको टेक्स्ट को लेके आना है। तो ये बेसिकली अलाइनमेंट्स का ऑप्शन है, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन, जस्टिफाई। शेप्स इंसर्ट करना आना चाहिए। फॉन्ट का साइज़, फॉन्ट का स्टाइल, कलर,
बोल्ड, अंडरलाइन, सेम ही चीज़ है जो आपका एमएस वर्ड में था, और इटैलिक्स। इसके बाद देख लीजिए पावर पॉइंट में क्या क्या ये लोग पूछेंगे, जैसे कि यूज़ टेक्स्ट बॉक्स। पावर पॉइंट में आप टेक्स्ट बॉक्स आपको यूज़ करना है, चार्ट इंसर्ट करना है, वर्ड आर्ट के तरीके से टेक्स्ट इंसर्ट करना है, बैकग्राउंड स्टाइल ऑफ स्लाइड बनाना है, डिज़ाइन ऑफ स्लाइड, इंसर्ट क्लिप आर्ट, स्लाइड नंबरिंग, इंसर्ट पिक्चर, बुलेट नंबरिंग। तो ये सब आपको आना चाहिए, अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट। ओके, तो ये सब में जो टेस्ट होगा, ये फीचर्स रहेंगे आपके। तो इसमें ये हो सकता है मेरे हिसाब से आपको ऐसे सेपरेटली करने को बोला जा सकता है, एक पैराग्राफ दे देंगे, उसमें आपको करना पड़ेगा वर्ड में। पावर पॉइंट में एक स्लाइड बनाने को बोलेंगे, उसमें ये सब फंक्शंस रहेगा, या फिर एक्सेल में एक टेबल रहेगा, उसको आपको बना के देना पड़ेगा। तो उसमें क्या होगा कि आपको प्रिंटेड शीट्स दी जाएगी और उसमें आपको करना है। तो चलिए डिटेल में उसके बारे में भी जान लेते हैं, कैसा रहेगा आपका मार्किंग स्कीम और पैटर्न। ठीक है, तो ये आप देखिए 10 फीचर्स, जैसे कि मैंने बताया एमएस वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल तीनों में 10-10 फीचर्स आपको यहाँ पे दिया जाएगा, और वहाँ पे आपको फॉर्मेटिंग करनी है, और सभी के लिए आपको हाफ मार्क दिए जाएंगे। 10 फीचर्स, ईच फीचर का मार्क जो है वो है हाफ मार्क्स, यानी कि फुल मार्क्स का वो हो जाता है 5 मार्क्स। तो 5 मिनट में 5 मार्क्स आपको देना है हर एक सेक्शन में। फॉर्मेटिंग में देखिए सेकेंड पॉइंट जो लिखा हुआ है, इन केस ऑफ फॉर्मेटिंग फीचर्स इफ द कैंडिडेट्स कैरी आउट द फॉर्मेटिंग एज पर द स्पेसिमेन हाफ मार्क ईच वुड बी गिवन। तो ये लिखा गया अगर आप करेक्ट करते हैं तो आपको हाफ मार्क दिया जाएगा, अगर आप नहीं करते हैं तो इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको 0 मार्क्स दिए जाएंगे। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देखिए आउट ऑफ 5 मार्क्स फॉर फॉर्मेटिंग फीचर्स फॉर ईच टेस्ट ए कैंडिडेट शुड सिक्योर एटलीस्ट 3 मार्क्स इन ईच टेस्ट टू क्वालिफाई। अब देखिए यहाँ पे आपको 100 आउट ऑफ 100 लेके नहीं आना है दोस्तों, अगर आप लेके आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो मिनिमम है क्वालिफाइंग मार्क्स जो है यहाँ पे लिखा गया है, साफ साफ लिखा गया है एटलीस्ट 3 मार्क्स लेके आना है। यानी कि आपका जो 10 फीचर्स रहेंगे, 10 में से आपको 3 मार्क्स यानी कि 6 आपको बना लेना है, कैसे भी करके 6 आपको बना लेना है। 6 से कम अगर आप बनाते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ये आप ध्यान रखिए। ओके, अगला पॉइंट देखते हैं, लिखा गया है देर इज़ नो बार टू कैंडिडेट्स करेक्टिंग द मिस्टेक्स बाय यूज़ ऑफ एडिटिंग टूल्स। देखिए 5 मिनट आपको दिया जाएगा, मान लीजिए एमएस वर्ड में आपको 5 मिनट दिया गया है एमएस वर्ड में, तो उसके अंदर अगर आपके कोई मिस्टेक हो जाता है, 5 मिनट से पहले मैं बोल रहा हूँ, 5 मिनट के अंदर अगर आपका कोई मिस्टेक होता है तो आप दोबारा से उसको सही कर सकते हैं, जो भी टूल्स आपके पास अवेलेबल है, एमएस वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, तो उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने गलती कर दिया तो उसको आप सुधार नहीं सकते हैं, तो ये लिखा गया है। अब देखिए अगला पॉइंट जो बता रहा है वो है द कैंडिडेट्स शैल हैव टू फॉर्मेट इन द सेम वे एज इट इज़ इन द सप्लाइड हैंड आउट एंड टू प्रिंट द सेम इन द प्रिंटर। इसका मतलब ये है कि आपको एक हैंड आउट दिया जाएगा, यानी कि एक पेज दिया जाएगा, उस पेज पर आपकी ऐसे फॉर्मेटिंग रहेगी। उस पेज पर जैसे कि मान लीजिए एक पेज आपको दिया गया है, उस पेज में आपका ऐसे एक फॉर एग्जांपल एमएस एक्सेल का एक टेबल दिया गया है, क्या क्या करना है सब दिया रहेगा, उसी पेज में जैसा आपको दिया हुआ है उसी तरीके का फॉर्मेट आपको बना के देना है। एमएस एक्सेल हो गया, वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया। ओके, आपको प्रिंट भी निकलवानी है। अगला पॉइंट देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, कैंडिडेट हु मेक 25 मिस्टेक्स और मोर शैल बी डिस्क्वालीफाइड। याद रखिए दोस्तों, 25 मिस्टेक से ज़्यादा अगर आप कर देते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ये साफ साफ इन्होंने लिख दिया है। तो आपका जो एमएस वर्ड है, पावर पॉइंट है और एक्सेल है, तीनों में 10-10 आपके फीचर्स पूछे जाएंगे, टोटल मिला के आपका 30 फीचर्स होता है। 30 में से इन्होंने लिखा हुआ है कि 25 से ज़्यादा आपको मिस्टेक नहीं करनी है। जो मिस्टेक की संख्या है वो 25 से कम होना चाहिए, मतलब 25 फीचर्स से कम मिस्टेक आपका होना चाहिए, इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पे लिखा गया है। और दूसरी बात यह है कि 30 में से आपको हर एक सेक्शन में एटलीस्ट 10 में से 6 बनाना है। तो इसका मतलब ये है कि 6 अगर आप बना लेते हैं एक एक सेक्शन से, तीनों सेक्शन में आपको एटलीस्ट 18 फीचर सही करके आने हैं 30 में से, तभी आप क्वालिफाई कर लेंगे दोस्तों। इसका मतलब ये है। ओके, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इस पूरी वीडियो में। इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट होता है, कोई क्वेश्चन होता है, तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। ओके, हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आप कोई क्वेरी पूछते हैं, उसका कमेंट हम देते हैं आंसर में, और अपना वैल्यूएबल फीडबैक भी दीजिए दोस्तों कि किस तरीके से आपको ये वीडियो अच्छा लगा और किस तरीके का वीडियो आपको चाहिए। तो आगे इसके बाद इसी प्लेलिस्ट में आपके कमेंट्स और आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, मैं आगे
सेपरेट सेपरेट वीडियोस लेके आऊँगा जिसमें मैं एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट की वीडियोस आपको बना के दे दूँगा, जिस तरीके से आपको मतलब वो वीडियो देखने से समझ में आ जाएगा किस तरीके से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए, अगर आप नहीं किए हैं बेल बटन को ऑन करना मत भूलिए, क्योंकि उसी से आपको जितनी भी नोटिफिकेशन अपडेट है वो मिल जाएगी। और वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।